नमस्कार दोस्तों। आज से हम एमपीजी के फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में एक नया नेम अब 2026 में लागू किया गया है, जिसमें एमपीजीके का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ने वाला है। तो आज से हम एमपीजीके की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एमपीजीके को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कवर करने वाले हैं। और हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट, जहां पर भी मैप की जरूरत होगी वहां पर मैप आपको मिलेगा, जहां पर माइंड मैप की जरूरत होगी वहां पर माइंड मैप आपको दिया जाएगा। और ये सारे नोट जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एमपीजीके समझ में आएगी और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा। तो आज से हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का पहला पार्ट होने वाला है। इसके 2-3 पार्ट लगभग यहाँ पर आने वाले हैं। तो क्लास की शुरू बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि अभी एएसबी ने एक जानकारी साझा की, जिसमें बताया कि 2026 में जो मध्य प्रदेश में जितनी भी एग्जाम है उनकी रूपरेखा बदलने वाली है। रूपरेखा कैसे बदलेगी? तो इसमें जो आपका एमपीजीके का वेटेज है ना दोस्तों, वो बढ़ाया जाएगा। मतलब लगभग 100 में से 25 क्वेश्चन जो है वो आपका एमपीजीके के रहने वाले। मतलब अब जो मध्य प्रदेश में एग्जाम होगी उसमें एमपीजीके का वेटेज बढ़ गया है। ठीक है। उसके बाद में जो 25 क्वेश्चन रहने वाले वो आपके हिंदी भाषा के रहेंगे। उसके बाद में 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के रहेंगे। और 25 क्वेश्चन में आपका गणित और रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो ये देखो कि पहले जो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज था वो बहुत ज्यादा था, लगभग 60% या 60 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता था। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने घटाकर यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग दोनों को करके 25 क्वेश्चन कर दिए। मतलब सबसे बड़ी चीज आपको ये देखने को मिल रही है कि जो जीके है वो 25 नंबर का तो एमपी जीके हो गया और 25 नंबर का आपका टोटल जीके हो गया। मतलब 50 नंबर का तो आपका जीके ही आ गया। मतलब जिसका भी जीके अच्छा है अब वो यहाँ पर एग्जाम में बाजी मारने वाला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये आपका एमपी जीके सॉरी एमपी में आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज से एमपीजी के फाउंडेशन कोर्स से शुरुआत हो रहा है और सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है ना, इसको हम एक व्यवस्थित रूप में अलग अलग भाग में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद में मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देखेंगे और फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखेंगे। अब इनके अंतर्गत अनेक पॉइंट है, तो उनको हम धीरे धीरे आगे चर्चा करते जाएंगे ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक हम जानेंगे, उसके बाद में इन सारे पॉइंट पर आएंगे। दोस्तों, पहली चीज तो ये याद रखना है कि जो आपका मध्य प्रदेश प्यारा सा राज्य है, इसका गठन कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश है ना, छोटे छोटे प्रांतों से मिलकर बना है। जैसे एक तो मध्य प्रांत हो गया, उसके बाद में एक मध्य भारत हो गया और एक आपका विंध्य प्रदेश हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 को होता है। कितने प्रांतों से मिलकर होता है? तो एक तो मध्य प्रांत, एक मध्य भारत और एक विंध्य प्रांत, मतलब 3 प्रांतों से मिलकर ये बनाया जाता है। अब दोस्तों 1956 के बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा संभालने में मुश्किल आ रही थी। तो इसी के लिए क्या किया है? तो 1 नवंबर 2000 को क्या किया? जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक और नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। देखो, अभी हम बेसिक चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, कितने जिले गए, कहां पर किस जिले का गठन हुआ। ये सारी चीजें जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको कवर करवाऊंगा। पर अभी हम बेसिक जानकारी क्लियर कर रहे हैं क्योंकि सामान्य परिचय हमारा पहला चैप्टर है। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है और मध्य प्रदेश का जो विभाजन है वो 1 नवंबर 2000 को होता है। इससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। अब दोस्तों देखो, हम पढ़ तो रही है एमपीजी के साथ में, हम क्या करेंगे, हर चैप्टर में जैसा भी करंट अफेयर बनता चलेगा उसको हम कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि पीएम मित्र पार्क की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ पर की गई, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की गई। तो ये समाचार के पन्नों से करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। पीएम मित्र पार्क कहाँ बन रहा है? तो धार में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना है कि भाई मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश की बहुत सारी राजधानियां भी है और इस मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम भी है। तो पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियों की हम बात करें। देखो, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर है? भोपाल। प्रशासनिक राजधानी मतलब जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य की फाइलें होती है, वो सारे काम कहाँ पर होते हैं दोस्तों? तो ये भोपाल में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर हो गई? भोपाल हो गई। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर को बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला अगर आपसे पूछे कि आर्थिक और खेल राजधानी कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश की आर्थिक और खेल राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपका इंदौर में है। फिर बात आती है ऊर्जा राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना है, जो सिंगरौली है ना, ये सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बनाया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है? पंचमढ़ी, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म यानी गर्मी का टाइम जब होता है तो राजधानी कहाँ पर बनाई गई? ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी। और संगीत राजधानी कहाँ पर है? तो संगीत राजधानी महर में है दोस्तों। महर को संगीत राजधानी बनाया गया। और चित्रकला राजधानी कहाँ पर है? तो ये भीमबेटका को बनाया गया। देखो, इतनी सारी राजधानियां हैं, कहीं ना कहीं इनका महत्व होगा कि भाई संस्कार राजधानी जबलपुर को क्यों बनाया गया, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को ही क्यों बनाया गया। तो ये सारे जितने भी पॉइंट है वो आगे जैसे जैसे आप एमपीजी के पढ़ते जाओगे मेरे से सारी चीजें कवर हो जाएगी कि भाई ऊर्जा राजधानी सिंगरौली बनाई तो बनाई क्यों हर पॉइंट में आपको कवर करवाने वाला। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सारी राजधानियां एक लाइन में आपके सामने। अब बात आती है मध्य प्रदेश के उपनाम की, कि भाई जो मध्य प्रदेश तो नाम है लेकिन इसके कुछ उपनाम भी है। जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो है ये भारत के दिल में या भारत के मध्य में स्थित है। फिर इसको घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा घड़ियाल मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, भारत में जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है ना तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गिद्ध राज्य कहा जाता है क्योंकि गिद्धों की संख्या अधिक है। तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है दोस्तों। ये तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है इसलिए इसको तेंदुपत्ता राज्य कहा गया। फिर बात आती है नदियों का मायका, तो मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा नदियां बहती है इसलिए नदियों का मायका कहा गया। टाइगर प्रदेश इसको कहा गया क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा चीता मध्य प्रदेश में इसलिए चीता राज्य का। बुल्प यानी भेड़िया, सबसे ज्यादा भेड़िए भी कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में। तेंदुए भी कहाँ पर है? एमपी में। तो तेंदुआ राज्य। वनों का राज्य इसको कहा गया क्योंकि वन यहाँ पर है। और हीरा प्रदेश कहा गया क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है। तो इतने सारे राज्य मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको याद रखना है। और एक और याद रखना है दोस्तों, इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है सोया प्रदेश? क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीपीटी का, और जो मैं अलग से लिखूं वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के उपनाम और मध्य प्रदेश की राजधानियां। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रतीक के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट प्रतीक अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का राज्य की पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राज्य की पशु हो जाता है बारहसिंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब ये बारहसिंगा क्या है दोस्तों? तो ये इस प्रकार के इसके 12 सिंह उगे होते हैं इसीलिए इसको बारहसिंगा कहा गया। लेकिन दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्थ डुआउसेली। इंपॉर्टेंट है, रूसवर्थ डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी प्रजाति कौन सी है? तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो बारहसिंगा है ये कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ पर है? तो मंडला और बालाघाट की सीमा पर बना हुआ है। और इसको कब मध्य प्रदेश का राज्य की पशु घोषित किया गया? तो 1981 में, 1981 में इसको मध्य प्रदेश का राज्य की पशु घोषित किया गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि सन 2017 में जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश का जो राज्य की पशु बारहसिंगा ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने 2017 में क्या किया दोस्तों? तो इसने अपना शुभंकर जारी किया। और इस शुभंकर का नाम क्या है? तो भूर सिंह बारहसिंगा नाम से इसने अपना शुभंकर जारी किया। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो राज्य की पशु बारहसिंगा हो गया, प्रजाति इसकी ब्रेडरी हो गई, वैज्ञानिक नाम डुआउसेली हो गया। और इसको कब घोषित किया गया? तो 1981। बहुत इंपोर्टेंट सन है, इसको याद रखना है, ठीक है।
अब बात आती है राज्य की पक्षी की। तो राज्य की पक्षी कौन सा है दोस्तों? दूधराज है। दूधराज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी है। इसका अन्य नाम आपको याद रखना है पैराडाई फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल इसके अन्य नाम है। लेकिन वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्फिस फॉन पैराडाइज। इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है टर्फिस फॉन पैराडाइज, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि इसे भी कब घोषित किया गया? तो इसको भी 1981 में घोषित किया गया, 1981 में। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो सेलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में स्थित है, यहाँ पर ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। तो ये हो गया आपका राज्य की पक्षी दूधराज, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है राज्य की मछली की। तो राज्य की मछली कौन सी है दोस्तों? महाशीर। राज्य की मछली कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो ये महाशीर हो गई। अब दोस्तों ये जो महाशीर है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है जिसको कहा जाता है टोर प्यूटिटोरा। क्या नाम है इसका? टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी में राज्य की मछली महाशीर पाई जाती है। और याद रखना है इसको सन 2011 में मध्य प्रदेश की राज्य की मछली घोषित किया गया है। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। उधर पेड़ और पक्षी आया था तो उनको 1981 में घोषित किया गया था। यहाँ पर मछली आई है तो इसको सन 2011 में घोषित किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर आपसे पूछे कि महाशीर प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये बड़वा में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बड़वा दोस्तों, खरगोन जिले की तहसील आती है। और इसी खरगोन जिले की तहसील बड़वा में क्या किया गया? महाशीर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। ठीक है, ये हिरण और मृग में अंतर आता है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बात आती है राज्य की पुष्प की। तो याद रखना है दोस्तों, जो राज्य की पुष्प है ना, ये कौन सा है? सफेद लिली है। राज्य की पुष्प कौन सा हो जाता है आपका? सफेद लिली हो जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है लीलियम कैंडिमम। क्या है? लीलियम कैंडिमम इसका वैज्ञानिक नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूरे एमपी में पाया जाता है। अब बात आती है राज्य की वृक्ष की, जो कि कौन सा है? बरगद। ठीक है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, जिसको बोला जाता है फाइकस बेंगलिसिस। क्या है? फाइकस बेंगलिसिस। इसकी प्रजाति फाइकस है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इसको भी कब घोषित किया गया? 1981। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सारे डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। देखो एक तो हो गया दोस्तों आपका पशु, एक हो गया आपका पक्षी, और एक हो गया आपका वृक्ष। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर होते हैं? तो ये तीनों होते हैं आपके जंगल में। और जंगल में जितनी भी चीजें हैं उनको कब मध्य प्रदेश के चिन्ह घोषित किया गया? तो ये 1981 में। पशु पक्षी और वृक्ष को मध्य प्रदेश में राज्य की कब घोषित किया गया? तो 1981 में किया गया। और वहीं आपका अगर आपसे पूछे मछली को कब घोषित किया गया, तो मैंने आपको बताया था 2011 में मछली को घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं सारे के सारे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में पहला बरगद पार बनाया गया ना, ये बरगद पार इंदौर के बड़गोंदा में बनाया गया। इंपोर्टेंट है, इंदौर का बड़गोंदा नामक स्थान है। इस इंदौर के बड़गोंदा नामक स्थान में क्या बनाया गया? तो याद रखना है बरगद पार्क बनाया गया। इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश का राज्य की फल। तो सभी जानते हैं फलों का राज्य जो कि आम है, ये आम को मध्य प्रदेश का राज्य की फल घोषित किया गया। याद रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना है कि ये जो आम है ना दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमपी जीके से ही नहीं बल्कि साइंस से भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगनीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह बन जाती है दोस्तों कि आम की एक प्रजाति है जिसका नाम है नूरजा प्रजाति। और नूरजा प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? अलीराजपुर जिले में। और एक और प्रजाति आती है सुंदरजा प्रजाति। ये सुंदरजा प्रजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? रीवा जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि आम की नूरजा प्रजाति अलीराजपुर में और सुंदरजा प्रजाति रीवा में पाई जाती है। बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले का जो गोविंदगढ़ है, यहाँ पर बनाया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में जो आम अनुसंधान केंद्र है ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ में बनाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। देखो एक और चीज यहाँ पर आपको बताता हूँ दोस्तों कि अभी क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। ज्यादा चीजें इसमें है नहीं समझने वाली, बस प्रतीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होंगे ना, उनको मैं एक बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल
इत्मीनान से समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं समझना है कि भाई सामान्य परिचय तो इससे क्वेश्चन नहीं बनते। अभी पीएससी का एग्जाम जो हुआ है 2025 का 26 का, उन हर एग्जाम में सामान्य परिचय से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या है चीजें इसमें फैक्ट वाली, इसलिए हम स्पीड ज्यादा बढ़ाकर चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था कि मैं करंट अफेयर भी आपका यहाँ पर सीधा सीधा कवर करवाते चलूंगा हर स्लाइड में जहाँ पर जरूरत रहेगी। अब देखो मार्च 2023 की बात है, मार्च 2023 में क्या हुआ, तो रीवा जिले का जो सुंदरजा आम है, इस रीवा जिले का सुंदरजा आम की प्रजाति को क्या जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, याद रख लेना कि रीवा जिले का जो सुंदरजा आम है इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया, तो ये आम आपका राज्य की फल है, इसलिए इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्य की खेल की। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश का जो राज्य की खेल है ये मलखम है, ठीक है। पहली चीज तो ये याद रखना है राज्य की खेल कौन सा है, मलखम है। ये इस प्रकार से एक लकड़ी का पोल होता है दोस्तों, उस पे जो खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर करतब दिखाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखम हो गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको कब मध्य प्रदेश का राज्य की खेल घोषित किया गया है, तो सन 2013 में इसको मध्य प्रदेश का राज्य की खेल घोषित किया गया है दोस्तों। और ये कहाँ पर होता है, तो मालवा में होता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में मलखम अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो मलखम अकादमी है ये उज्जैन में स्थित है। अब बात आती है दोस्तों, जब मलखम खेल की प्रतियोगिता होती है ना, तो जो भी खिलाड़ी इसमें जीतता है उसको एक सम्मान दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रभात जोशी सम्मान। तो याद रखना है प्रभात जोशी सम्मान का संबंध किससे है, तो ये मलखम से संबंधित है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर करंट अफेयर का यहाँ पर है पॉइंट आता है कि 2020 में जो मलखम है ना दोस्तों, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब मलखम खेल के लिए भी आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे दोस्तों, ये 2020 की घटना है, ठीक है। बात आती है दोस्तों मध्य प्रदेश की राज्य की फसल की, तो सोयाबीन। मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया राज्य। तो सोया राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। अब सोयाबीन का उत्पादन अगर सर्वाधिक होता है तो इसीलिए इसको मध्य प्रदेश में राज्य की फसल घोषित कर दिया गया। इसका वनस्पतिक नाम आपको याद रखना है ग्लाइसिन मैक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइसिन मैक्स इसका क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। इसकी कुछ इंपोर्टेंट किस्में हैं जैसे समृद्धि प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार, ये क्या है, इसकी कुछ किस्में, ठीक है। और याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका यहाँ पर बनता है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले से प्रारंभ किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का उत्पादन है ये सबसे पहले कहाँ पर, तो देवास से शुरू किया गया दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य की नाटक की। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाटक है ये कौन सा है, मार्च। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक कौन सा है, मार्च। तो याद रखना ये मार्च जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर होता है, मालवा क्षेत्र में। इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां भी मैंने स्टार लगा दिया मतलब वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, और जहां से क्वेश्चन बने वहां स्टार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो राज्य की नाटक मार्च हो गया, और मार्च जो है दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, मालवा में, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर इसके प्रमुख कलाकार है सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, इसके क्या है, तो इसके यहाँ पर प्रमुख कलाकार है। अब बात आती है दोस्तों राज्य की नृत्य की। तो राज्य की नृत्य कौन सा है, राई होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई है। कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड में। इस पर 3 स्टार लगा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य राई कहाँ पर होता है, तो बुंदेलखंड में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसकी एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसकी प्रमुख कलाकार दोस्तों याद रखना है ज्ञानेश्वरी देवी, जो कि कटनी जिले से संबंधित है, ये इसकी प्रमुख कलाकार है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको याद रखवाता हूँ कि जो राई डांस है ना दोस्तों, ये कौन करती है, तो महिला करती है, महिलाएं इसको करती है। और जो भी महिलाएं राई डांस करती है ना दोस्तों, उनको एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है बेडनी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में जो राई नृत्य वो बुंदेलखंड में होता है, महिलाएं करती है, और जो महिलाएं ये डांस करती है उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको बेडनी नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि सागर जिले के जो राम साई पांडे है, इनको कला के क्षेत्र में ये राई नृत्य के लिए 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया। बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है पद्मश्री। तो राम साई पांडे का संबंध किससे है, राई नृत्य से है दोस्तों, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्मश्री सन 2022 में दिया गया। और एक और इंपोर्टेंट चीज याद रखना है, ये जो राई डांस है ना दोस्तों, ये मृदंग और ढोलक